संजय सरकार जी, मतलब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के नाम पर ममता दीदी सड़क पर उतरे, पैदल मार्च करे तो बिल्कुल सही। अगर कोई दूसरा उतर करके पैदल मार्च करे तो वो गलत। ऐसा क्यों? मेरे को आप कितना समय वक्त दीजिएगा, वक्त दे दीजिए। अरे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। हाँ जी बोलिए। आप मेरे को वक्त दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अच्छा, कल जो सड़क में जो मार्च किए हैं, जो मतलब रैली किया था, वो आपको कहीं चेहरा लग रहा है वो कहीं छात्र थे? अच्छा, छात्र में को शुभंकर जो मेन जो आदमी था, शुभंकर हालदार, पहले बोला हम छात्र है, बाद में टीचर, बाद में उसको परिचय मिला वो आरएसएस का संगठन का आदमी है। नंबर 2, नंबर 3, एक वीडियो वायरल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद बोल रहे हैं अगर डेड बॉडी नहीं गिरेंगे, उसका नाम सोमेन चटर्जी, घाटा पौरसभा एकलौता भारतीय जनता का पार्षद है, और वो विप्लव चंद्रकोना जो है उस विप्लव माल को बोल रहा है, वहां का मंडल सभापति को बोल रहा है अगर डेड बॉडी नहीं गिरेंगे तो ये जो आंदोलन है उसको जिंदा रख नहीं पाए। मतलब जो आग में घी जब तक नहीं आएंगे तब तक आप ये आंदोलन को जिंदा रख नहीं पाएंगे। मतलब लास्ट डेड बॉडी चाहिए, ये भाई मेरे को बोल रहे हैं। ये टीएमसी के गुंडा, पुलिस को जो पुलिस के ऊपर कश्मीर में जब पत्थर फेंका जाता है तब बोला जाता है इसको आतंकवादी, जब बंगाल में पत्थर फेंका तब नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जो नंदीग्राम में जो महिला थे जिसको नंगा करके घुमाया गया था, किसने घुमाया था? भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लोग। अच्छा, शुभंकर सरकार बोल के जो नंदी का आपको मतलब संदेश काली में जो भारतीय जनता पार्टी को जो युवा मोर्चा का जो ये था, वो अपने ही पार्टी को महिला को रेप कर दिया था। बिष्णुपुर में एक महिला को भारतीय जनता पार्टी को वो उम्मीदवार भी थे, रेप कर दिया तो वो सुसाइड कर दिया है। ये बड़े बड़े भाषण दे रहा है। मैं इसका जवाब विजय शर्मा जी से लूंगा। प्रियंका जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, कुछ सर आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता बनर्जी हिटलर के बाद सबसे बड़ी तानाशाह है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि बंगाल में पुलिस और अपराधी सब मिलकर काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। अगर आज के समय में हिटलर के बाद कोई तानाशाह हुआ है तो ममता जी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ ममता कहे वही सही, न खाता न बही, जो ममता जी कहे वही सही। अगर आज के समय में बीच अब वहां से तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ये नोकझोंक की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है पूरे बंगाल में, और अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया उत्तर 24 परगना के भाटपारा में, जहां पर बीजेपी के नेता पर फायरिंग हुई है। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कोलकाता की तस्वीर। आप ये देखिए, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में यहां पर नोकझोंक हो रही है। अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये भाटपारा की तस्वीर है, उत्तर 24 परगना की तस्वीर। आज बीजेपी के बंद के दौरान ये फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि ये फायरिंग हुई है बीजेपी के नेता पर। ये देखिए, कार में ये गोली चलाई गई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर शांतिपूर्वक बंद का ऐलान किया गया है। तो अब ये बताइए कि ये फायरिंग की घटना क्यों की जा रही है? किसने गोली चलाई, क्यों गोली चलाई? बीजेपी के नेता पर गोली क्यों चलाई गई? इसमें ड्राइवर इंजर्ड है, ड्राइवर घायल हो गया है।
इस गोलीबारी में। ये देखिए, गोली की आवाज सुनिए, सीधे कार पर फायर किया गया है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा की यह तस्वीर है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या किसी स्टेट में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बुला सकता? खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शांतिपूर्वक अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसकी पूरी इजाजत है। मतलब ममता बनर्जी पैदल मार्च करे तो ठीक है, अगर कोई छात्र संगठन पैदल मार्च निकाले तो वो अराजकता, हिंसक, उपद्रव, अव्यवस्था फैलाने की बात है। प्रत्युष जी, बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपारा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं, और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। सर सब जगह में बारकपुर में देख रहे हैं, टीएमसी के सब बैठे हुए हैं, जो जहाँ रेल अवरोध हो रहा है या बीजेपी अवरोध कर रहे हैं उन लोगों को हटा दे रहा है, मार रहा है। बीजेपी नेता को सुबह को बारकपुर में उसको भी अटक किया गया है। देखिए, तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की ज़मीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है, और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है। तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे इसका? प्रोटेस्ट तो पहले लोग जिसको लगे उसको जान तो बचाएं, फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट। देखिए, ये खाली प्रोटेस्ट करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ये बैरकपुर है, यहाँ रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रोटेस्ट से फ़ायदा नहीं, और रिएक्शन का रूप क्या होगा ये बाद में ठीक करते हैं। कितना घायल है? 2 आदमी को चोट लगा है, एक आदमी स्थिति बहुत गंभीर है, एक आदमी हो सकता है बच जाए, लेकिन एक आदमी के बचने की संभावना कम है। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, एक तो शायद बच जाएगा जैसा अर्जुन सिंह कह रहे हैं, लेकिन एक के बचने की उम्मीद बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन क्या होगा विजय जी, क्या रिएक्शन होगा? किस ओर इशारा करके गए अर्जुन जी? देखिए, हम बिल्कुल ठीक करके गए हैं। हम लाठियां खाएंगे, गोली खाएंगे, डंडे खाएंगे, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाकर मानेंगे। चाहे ये बताइए कि आप कह रहे हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। विजय जी, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, बंगाल पुलिस से अब जांच का जिम्मा सीबीआई के पास है। क्या सीबीआई की जांच पर भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हमें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है। सीबीआई अपना काम कर दिया, ये काम करने नहीं दे रहे हैं। आपने देखा किस तरह से सबूतों को नष्ट किया गया, किस तरह से पीड़ित परिवार के मां बाप को 4 घंटे तक डेड बॉडी तक को नहीं दिखाया, और दिखाया गया तो मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया। वो जो बॉडी थी उसके ऊपर कपड़े भी नहीं थे। तो मतलब प्रियंका गुप्ता जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं आएगा, सारे सबूत मिटा दिए गए, तब तो फिर जांचें बंद हो जानी चाहिए। नतीजा पहले बीजेपी के प्रवक्ता बता दे रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, बीजेपी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इनकी एक सांसद है जो किसान आंदोलन को क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, जिसमें चाइना और अमेरिका लगा हुआ है, और वहां लाशें लटकी हुई थी, वहां बलात्कार हो रहे थे। तो ये विजय शर्मा उन्हीं की पार्टी के तो हैं। आज इनको आंदोलन ठीक लग रहा है, उस समय आंदोलन में ही इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी दिख रहे थे। बदलापुर में जब प्रदर्शन होता है तो इनको दिखता है कि वहां 1500 FIR हो जाती है, 60 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हो जाती है, और वो अरेस्टिंग करते हुए आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे तो क्रिमिनल को भी नहीं ले जाया जाता। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये जिम्मेदारी लेगी जो प्रदर्शन कर रही है, गोलियां चल रही हैं और पत्थर चल रहे हैं और लाठियां चल रही हैं, इसको आप प्रदर्शन कहेंगे? ये तो उग्रता की सीमा को पार कर रहे हैं। हकीकत ये है कि प्रदर्शन होने चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो ऑक्सीजन का काम करता है। पर इस तरह का प्रदर्शन पूरी तरीके से आप देखिए अराजकता है, गुंडे टहल रहे हैं सड़कों पर, इस तरह के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेगी भारतीय जनता पार्टी।
और वहां पर जो जान माल का नुकसान हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक तो उनके बुलडोजर से घर उजाड़ दिए जाते, अब तक उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती। तो हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में अपराध होंगे तब ये चुप बैठेंगे, जब इनके नेता मंत्री अपराध करेंगे, महिलाओं के साथ शोषण करेंगे, महिलाओं के साथ रेप करेंगे, महिलाओं को पूरी तरीके से जो है उनको मॉलेस्ट करेंगे, तो उनके लिए कुछ नहीं है। विजय जी, ऐसे प्रोटेस्ट बीजेपी रूलिंग स्टेट में होंगे क्या? देखिए प्रियंका जी, मुझे बहुत सवाल तो बेटी का है ना। प्रियंका जी खुद एक बेटी तो पूरे देश की बेटी है, बंगाल की बेटी, बिहार की बेटी, यूपी की बेटी, कोई बेटी अलग अलग तो नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूं प्रियंका जी, एक खुद जो है महिला होने के नाते किस तरह से तेरा रेपिस्ट मेरा रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, किस तरह से दोगलापन इनका आता है। प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम गई, वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज कहां गई प्रियंका गांधी? राहुल गांधी जी मणिपुर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आज वेस्ट बंगाल में इनकी एक स्टेटमेंट नहीं आती। किस तरह से मुझे शर्म आती है कि ये रेपिस्ट दरिंदों के साथ खड़े हो जाते हैं राजनीति के चक्कर में। अरे भाई खड़े हो जाइए, आ जाइए सड़कों पे, भूल जाइए राजनीति। संजय सरकार को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मैं सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले संजय सरकार जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये बताइए कि आरजीकर अस्पताल में जो हिंसक भीड़ गई थी, उस वक्त टीएमसी ने कहा कि सारे के सारे बीजेपी के गुंडे थे। आपकी पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया, कितने उसमें बीजेपी के वर्कर निकले या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर निकले, बताइए। देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहता है, ये आवाज थोड़ा कम कराइए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता है, कल जो घटना हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी को कितना नेता आया था, अर्जुन सिंह भी खुद है। आप जो अभी जो भाटपारा का जो घटना दिखाया है, अर्जुन सिंह कोई ड्रामा एकेडमी से पास नहीं किया, पुणे से नहीं किया, ड्रामा करने में माहिर है। अर्जुन सिंह एक माहिर ड्रामाबाज आदमी है। आप दिखा रहे थे, देखिए तो आप गाड़ी के अंदर से वीडियो कर रहा था, वहां से गोली चल रहा था। ये भी एक प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है। इसके लिए वो ये किया है, प्री प्लानिंग है, इसके लिए इसने किया था भारतीय जनता पार्टी ने। उसके कहा कि तो इसको मौत को, जब तक मौत नहीं आएंगे, जब तक मतलब कि इंसान नहीं मरेंगे, जब तक वहां पर मौत नहीं हो सकते, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी शांति से चैन से नहीं रह सकता है, चैन से नहीं रह सकता और चैन से रहने भी नहीं देंगे। अकुल सर, जो बड़ा आरोप इस वक्त संजय सरकार ने लगा है, उनका कहना है कि यह सब कुछ एक साजिश है बीजेपी की। भाटपारा में गाड़ी के अंदर से कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यह सब कुछ बीजेपी प्री प्लान करवा रही है। देखिए, अगर प्रदर्शन बीजेपी करेगी तो तय बात है कि बीजेपी सोच समझ के करेगी, अपनी योजना के तहत करेगी। तो इसमें कोई भी प्रदर्शन अगर करता है तो अपनी योजना के तहत करता है। लेकिन क्या वो संघर्ष कर रहे हैं या ये कि अपना प्रदर्शन अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है? तो आजकल प्रदर्शन का मतलब ही यही है कि आप उसको अपना विरोध ठीक से दर्ज कराएं। अगर आप सीधा साधा विरोध होगा तो कौन ममता बनर्जी का मतलब उसको समझेंगी। और आज ममता बनर्जी को अगर मजबूर अपनी सरकार में अपने ही लिए मार्च करना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब उन प्रवक्ताओं पर होता है जो रेप में भी तुलना करते हैं कि अयोध्या की लड़की के साथ इतना बड़ा नहीं हुआ, या अभी जब बंगाल में भी हुआ था तो वहां पश्चिम भाजपा कार्यकर्ता ने किया था, या ये कहा जाए कि था वो डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ वो निर्भया की तरीके से नहीं हुआ, ये तो कम हुआ। ये इतना बेवकूफी भरे तर्क होते हैं जिससे संजय सरकार बंगाल में सर जो है झुकता है। अपने पार्टी को संजय जी, बंगाल में आप ही की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी का कार्यकर्ता शामिल है, पकड़िए, एक्सपोज कीजिए। नहीं, आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने प्री प्लान होकर के भाटपारा में यह हमला करवाया। गाड़ी के अंदर से बकायदा वीडियो कौन शूट कर रहा था? देखिए, आप ही तो दिखा रहा था, आप ही को चैनल में दिखा रहा, अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये शूटिंग कर रहा है वीडियो, बोलो वहां से बम गोली चलाओ। देखिए, इसमें कुछ ये नहीं है। अभी तक आपने नहीं बताया, ये सवाल मैंने शुरू में ही पूछा था। आरजीकर अस्पताल में जो भीड़ दाखिल हुई थी, आपने कहा बीजेपी के गुंडे शामिल थे। जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें कितने बीजेपी के निकले? अरे आपकी सरकार, आपकी पुलिस, एक्सपोज कीजिए।
हाँ तो नहीं, ये तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अर्जुन इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है जितना बड़ा खिलाड़ी दिखाता है। अर्जुन के 0 सन्नाटा करके घर में घुस गया है। 2019 में जब वो जीते थे 6 महीना में उसको इलाका में दुकान। विजय शर्मा जी मतलब बीजेपी खुद प्लान करवा करके खुद पर गोली चलवा करके वो चाहेगी कि किसी की मौत हो जाए। बहुत खतरनाक प्लानिंग है फिर तो टीएमसी के मुताबिक। कोई चाहेगा खुद को गोली लग जाए। संजय जी जो है ये आपको चाहिए संजय जी जो है इतने मतलब मैं इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कितने निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि वहां गोलियां चल रही हैं, हमारे कार्यकर्ता गोली खा रहे हैं, छातियों पे लठ खा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है बीजेपी। भाई किसके राज्य में दरिंदगी हुई? आप मुझे बताइए, आपके स्टेट में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कहां है क्या कोई? अरे आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, जनता सड़कों पे आ चुकी है, जनता न्याय मांग रही है, आप न्याय दीजिए। आप आरएसएस बीजेपी की बात करते हैं, आरएसएस बीजेपी बताइए मुझे पाकिस्तानी है क्या? हम विपक्ष में बैठे हैं, वहां हम विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, हम एक बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे क्या? एक भी आदमी के पास आप मुझे दिखाइए, सारे निहत्ते हैं और उनको घसीटा जा रहा है, महिलाओं को धक्के दिए जा रहे हैं, महिलाओं को घसीट कर वहां बसों में बैठाया जा रहा है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? और फिर आप ऊपर से हमारे ऊपर सवाल उठाते हो कि शूटिंग कर रहे हो। अरे भाई चलिए, आप मुझे लगातार तस्वीरें सामने आ रही है बंगाल से विरोध प्रदर्शन की, पुलिस के साथ नोकझोंक की, कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भरकर ले जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए जी न्यूज के साथ।